हाय फ्रेंड, दिस इज सुजीत सर। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया था। और आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट कर। कौन सा टेंस पढ़ रहे थे? पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। ठीक, अब इसमें हम बड़े आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है पहले देखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें क्या होता है? देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और हम बताए थे पिछली क्लास में कि तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये दोनों टेंसों का मिक्स रहेगा। तो देखिए जैसे क्या रहेगा, पहले देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर क्या कह रहे हैं? इसमें ऐसे दो कार्यों का होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, जिसमें एक कार्य, जिसमें क्या? एक कार्य किसमें? ध्यान से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए एक कार्य किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और कौन सा? दूसरा कार्य, दूसरा कार्य बताइए किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, टेंस में होता है। क्या समझना है इसमें? कुछ नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और इसमें दो कार्य होता है, मींस दो सेंटेंस। कौन कौन सा होगा, मतलब कौन कौन इसमें टेंस शामिल होगा? एक तो पास्ट परफेक्ट होगा, बस ये याद रखिए, और एक होगा पास्ट इंडेफिनिट, बस ये याद रखिए। जैसे अच्छा, इसमें थोड़ा और देख लें कैसे बनाएंगे। नोट लिखेंगे, नोट ये डाल के लिखिएगा। जो कार्य पहले समाप्त होता है, किसमें? पहले समाप्त होता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते, परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो कार्य किसमें? बाद में समाप्त होता है, उसे बताइए किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, टेंस में बनाते हैं, लीजिएगा। तो कुछ नहीं केयर करना है। देखिए, जो काम पहले खत्म हुआ है उसको किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सिंपल। ये तो नोट 1 कह रहा था। नोट सेकंड क्या कह रहा है? नोट सेकंड ये क्या कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कार्य कब लिखा जाता है बताइए जरा? पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। दूसरा कार्य कब लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसमें ऐसे दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें एक कार्य पास्ट परफेक्ट में है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और जो काम पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है या बनाया जाता है, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और दूसरा नोट कह रहा था, दूसरा सेंटेंस हम पहले लिखते हैं। तो आइए अब सेंटेंस की तरफ से। नोट वन, नोट सेकंड, मतलब नोट वन क्या कह रहा था और नोट सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है। नोट वन क्या कह रहा है? जो कार्य, कौन सा कार्य? जो कार्य पहले खत्म होगा, पहले समाप्त होगा, समाप्त होता है, उसे इसमें पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और जो कार्य, इसी में है, जो कार्य बाद में समाप्त होगा, समाप्त होता है, समाप्त होता है, उसे किसमें बताइए? उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। इतना तो याद हो गया होगा। जो काम पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में पास्ट इंडेफिनिट में। नोट सेकंड कहता है दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। बस इतना याद रखिए। थोड़ा सा बता दें, ये पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होता है, ठीक है। अदर वर्ड पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड होता है। नेगेटिव में डिड नॉट का यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा एग्जांपल थ्रू समझेंगे, ध्यान से देखना फ्रेंड। अब यहाँ से कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ बिल्कुल आराम से देखेंगे जब तक समझ नहीं आ जाएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले क्या हो गई? गाड़ी छूट चुकी थी या छूट गई थी, गाड़ी छूट चुकी थी या छूट गई थी। देखिए ये इतना सेंटेंस एक है और इतना एक है, पहले से जुड़ा है ये वाला, ठीक ना। अब इसको हम बोलेंगे पहला वाक्य। कौन सा बोलेंगे? पहला वाक्य। अब इसको बताइए कौन सा वाक्य बोलेंगे? सेकंड वाला, ठीक ना। इसको बोलेंगे दूसरा वाक्य। कौन सा वाक्य बोलेंगे? दूसरा वाक्य बोलेंगे। अब हम थोड़ा रोल की तरफ चलते हैं। नोट में क्या कह रहा था? कह रहा है जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पढ़िए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि मैं नहीं पहुंचा था, गाड़ी छूट गई थी। तो गाड़ी छूट गई थी ये पहले, मैं तो नहीं पहुंचा था, गाड़ी छूट गई थी, ये काम पहले है। और पहले वाले काम को किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो छोटा सा ही लिख लीजिए, इसको किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। इतना किसी को दिक्कत नहीं है ना। दूसरा कह रहा है जो काम बाद में समाप्त हो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। भाई यही तो बाद वाला है, वो पहले वाला हो गया तो ये बाद वाला हो गया। तो बाद वाला काम जो पहले समाप्त हुआ उसको किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। ये ऊपर का नोट 1 हो गया था। नोट क्या कह रहा था? जो काम पहले खत्म हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट लिख लिए हैं। जो काम बाद में खत्म हुआ है उसे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, लिख लिए हैं, ठीक। अब नोट 2 क्या कह रहा था? दूसरा वाक्य पहले लिखा जाएगा। तो दूसरा वाक्य कौन सा है? ये वाला है। इसको हम पहले लिखेंगे। फार्मूला बता दिए हैं आपको। पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट का हो जाएगा द ट्रेन, द ट्रेन हो गया। छूट गई थी, ये पास्ट परफेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा तो क्या लिखेंगे? द ट्रेन हेड। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। लीव मीन्स छूटना और लीव का थर्ड फॉर्म होता है
लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये देखिए ये कंजंक्शन है, इससे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, B4 हो गया, इतना हो गया। फिर अब ये वाला लिखेंगे उधर किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई सब्जेक्ट क्या है, आई। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा रीच्ड। क्या होगा, रीच्ड, ठीक ना। कहाँ रीच्ड, द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देखेंगे जब तक क्लियर ना हो जाए। जैसे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मर चुका था, मर चुका था। सेम वही सेंटेंस, मतलब सेंटेंस चेंज है लेकिन सेम वही रूल एकदम फॉलो होगा, जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें करके देख लीजिएगा। देखिए ये इतना बड़ा, ये पहला सेंटेंस हो गया पहले तक, तो यहाँ तक मत पहले तक कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा सेंटेंस हो गया, ठीक। आप दूसरा देख लीजिए, ये इतना बड़ा सेंटेंस दूसरा हो गया, ये पहला ही दूसरा। हमें क्या करना है, जो पहले खत्म हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो पहले कौन खत्म हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले। लेकिन देखिए डॉक्टर के आने से पहले मतलब डॉक्टर नहीं आया था, मरीज मर गया था, यही तो पहले खत्म हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट है। और हमको दूसरा पहले लिखना है, तो दूसरा पहले लिख लीजिए, द पेशेंट, द पेशेंट जो पहले खत्म हुआ है पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, डाइड, ठीक। B4 से आप जोड़ दीजिए, B4 हो गया। अब देखिए जब पहले खत्म हुआ पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा वाला बताइए पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो होगा द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, और ये पास्ट परफेक्ट है, हैड V3 बना है। आइए और एग्जांपल कि आने से पहले चोर भाग गया था, तो क्या किया था, भाग गया था या भाग चुका था। पर देखिए जैसे तुम्हारे फोन करने से पहले मैंने फोन किया था, मैंने फोन या मैं फोन कर चुका था, फोन करने से पहले से लिखिए मैं फोन कर चुका था, कोई दिक्कत नहीं अगर वैसे लिखेंगे, मैं फोन कर चुका था, तुम्हारे फोन करने से पहले मैं फोन कर चुका था या मैं फोन किया था। अच्छा अब देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या हो गई थी, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। देखिए कैसे बनेगा, इसको हटा दें, फिर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा समझिए, फार्मूला दे दें। जैसे देखिए अगर B4 आ जाए, एग्जाम में ऐसे पूछता है फ्रेंड, अगर B4 आ जाए यानी कि इसके पहले हमको सब्जेक्ट है B3 अदर वर्ड लिखना है। क्या लिखना है, B3 अदर वर्ड लिखना है। याद रखिएगा ये पॉइंट क्या है, मतलब B4 से पहले हमको हेड B3 लेके आना है एज एनी केस, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा जरा बताइए, तो सब्जेक्ट B2 अदर वर्ड लिखना है, ठीक ना। ये पॉइंट याद रखिएगा।
तब देखिए पुलिस के आने से पहले, यानी कि पुलिस नहीं आई थी, चोर क्या हुआ था, भाग गया था। तो पहले ये वाला खत्म हुआ, देख लीजिए ये वाला खत्म हुआ, पास्ट परफेक्ट में उसको बनाएंगे तो लिखेंगे द थीफ हाइड, भागने का फ्रेंड होता है रन अवे, क्या होता है, रन अवे, रन अवे, रन अवे, रन अवे, थर्ड फॉर्म हो गया रन अवे। बिफोर लगा लीजिए, बिफोर हो गया, ठीक। फिर इसको लिखिए द पुलिस, द, याद रखिए इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे पुलिस, है ना, पुलिस, है ना, पुलिस नहीं पढ़ेंगे, पुलिस ही पढ़ेंगे ना, पुलिस, पुलिस पुलिस। आना मतलब क्या होगा बताइए, आना माने केम, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम, ऐसे बन जाएगा। दूसरा देखिए कैसे बनेगा, तुम्हारे फोन करने से पहले मैंने फोन किया था, या मैं फोन कर चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा सेंटेंस ये हो गया, इतना बड़ा सेंटेंस ये हो गया। देखिए यहाँ बिफोर है ना, बिफोर से पहले देखिए हेड है, यानी कि सही है। बिफोर के बाद देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि सही है। अब देखिए पहले आया है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में होगा। जब भी पहले आ, जब बीच में पहले आ जाए तो राइट वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। तो आई हाइड, फोन करना माने हो जाएगा कॉल या फोन, कॉल। बिफोर से जोड़ दीजिए तुरंत, बिफोर यू, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म कॉल्ड, ये देखिए ऐसे हो गया। ये आपके लिए खुद होमवर्क है, इसको करके बताइएगा। क्या है, मेरी स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, कमेंट में जरूर बताइए। वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले मैं कहाँ पहुंच गया था बताइए, मैं घर पहुंच गया था। वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच गया था, देखिए तुरंत बनेगी, मैं घर पहुंच गया था, सिर्फ इससे पहले पहुंचे ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है, तुरंत दूसरा वर्ब पहले बना लीजिए। आई हैड रीच्ड, कहाँ पहुंचा था बताइए, होम, बिफोर से जोड़ दीजिए, बिफोर। अब देखिए प्राकृतिक घटना है, जब प्राकृतिक घटना आ जाए तो एज अ सब्जेक्ट इट यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में इट यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, इट। क्या, वर्षा होना, अब ये वर्ब बन गया, इट रेन्ड, ऐसे बनेगा, इट रेन्ड। अब देखिए अब इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तब कैसे बनेगा, वर्षा होने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा था, या नहीं पहुंच गया था, नहीं पहुंच चुका था, तब कैसे बनेगा, तो हेड के बाद यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट। हेड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये तो हो गया बिफोर वाला। अब अगर बीच में बाद आ जाए, बाद वाला, जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, तब क्या करेंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको देख लेते हैं, उसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखिए अगर बीच में आफ्टर है, क्या है, आफ्टर है, यानी कि इधर उल्टा हो जाएगा सेम, बस इधर हेड V3 अदर वर्ड हो जाएगा, और इधर बताइए बताइए इधर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म अदर वर्ड हो जाएगा। अगर इधर आफ्टर है तो इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म होने का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। एक काम करिए, मुझे लग रहा है पहले पास्ट वाला हम जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब देख लें, तब इसको देखें, तब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखें, तब जल्दी समझ में आएगा। चलिए इसको हटा दें। जैसे जैसे मेरे घर
आने से पहले सालू खाना नहीं पका चुकी थी या नहीं पकाई थी। बात देखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, आपको पता है, देखिए जब पता करना है कौन सा काम पहले खत्म हुआ है कौन सा काम बाद में खत्म हुआ है, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड को हटा देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कौन सा काम पहले या बाद में खत्म हुआ है। तो 1 सेकंड के लिए हम इसको सर्कल में कर दे रहे हैं। अब देखिए, मेरे घर आने से पहले सालू खाना पका चुकी थी, यानी कि आने से पहले मैं नहीं आया था, सालू खाना पका चुकी थी, यानी कि ये काम पास्ट परफेक्ट में है। तो दूसरा वाक्य हम पहले लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे तो क्या होगा, सालू। जब परफेक्ट है तो हैड। अब बताइए, नॉट है ना इसमें, तो इसमें लगा दीजिए। क्या, कुक्ड, कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड किससे जोड़ेंगे, बिफोर, ठीक, बिफोर आई, यहाँ लिख लीजिए आई। आने का सेकेंड फॉर्म केम, कहाँ आ रहा है बताइए, आगे समझ में। अब देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव का होगा जैसे जैसे हो जाएगा आपका, अरे मिला इसको, इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने से पहले, क्या डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी ना, मरीज क्या हो गया था, मर गया था, मर चुका था, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या करेंगे, हमने कहा जब इंट्रोगेटिव निगेटिव से हटा लेंगे तब पढ़ेंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में है, और इसी पास्ट परफेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे। और जब सबसे पहले लिखेंगे तो आपको पता है अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। बताइए, किसी को डाउट है? अरे भाई अभी लिखते द पेशेंट हैड डाइड, लेकिन इंट्रोगेटिव में तो पहले हैड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट, ठीक ना, फिर डाइड, फिर बिफोर, फिर क्या करेंगे, अब इसको देखिए, द डॉक्टर, द डॉक्टर आने का, बताइए जल्दी, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम। अब इसमें निगेटिव देख लीजिए कैसे बनेगा, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, मतलब नहीं मरा था, जब नहीं मरा था। अब क्या करेंगे, अब जरा बताइए, आपको पता है हम सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, नॉट, या तो इसमें लगा दीजिए हेड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया इतना। अब देखिए, अभी एक सेंटेंस हम देंगे आपको छह बनाने के लिए, एक का छह बनाने के लिए, तब बनाइएगा। ये तो एक्सली वर्ब वाला हो गया, यानी कि पहले हेड आता है तब। अब WS वाला देखिए कैसे बनेगा, जैसे WS वाला, पहले इसको मिटा दे, जैसे खाने से पहले, खाने से पहले वह मुंह कैसे धोया, वह मुंह कैसे धोया, कैसे धोया, यह कैसे धो चुका था, तो क्या होगा। अब देखिए ये पहले है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, सॉरी WS वाला पहले लिखेंगे, WS, तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिख लेंगे, हाउ के बाद क्या आएगा बताइए, बताइए जल्दी,
हैड, हाउ हैड के बाद सब्जेक्ट ही, फिर बताइए धोने का वॉश्ड क्या हो जाएगा, वॉश्ड द माउथ, वॉश द माउथ, ठीक है, ये वॉश द फेस। तो हाउ हैड ही वॉश द माउथ बिफोर, क्या करेंगे, बिफोर से जोड़ेंगे, बिफोर यार बिफोर। अब यहाँ कहेंगे सब्जेक्ट नहीं है, अरे भाई मुँह कौन धो रहा है, यही तो धो रहा है, तो यही तो होगा सब्जेक्ट। ही एट, क्या होगा, एट क्वेश्चन मार्क, ठीक। एक सेंटेंस और देखिए कैसे बनेगा, जैसे जैसे स्कूल जाने के बाद, स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले रवि अपना होमवर्क यानी कि गृह कार्य, हाँ अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुका था, क्यों नहीं कर चुका था, क्यों नहीं कर चुका था, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो बताइए पहले आएगा यानी कि पास्ट परफेक्ट में होगा, हाँ यहाँ। अब पास्ट परफेक्ट WS बना लीजिए, देखिए क्या होगा, WS वाला पहले बनेगा यानी कि वाई। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, सब्जेक्ट क्या है, रवि, इस बार नेगेटिव है तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। वाई हैड रवि नॉट, वर्ब हुआ कौन लगाएगा, वर्ब हुआ पूरा करना क्या होगा, कंप्लीटेड, पूरा करना, बताइए कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड, अपना होमवर्क, तो ही के साथ क्या होता है बताइए, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, जोड़िए बिफोर से, बिफोर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्कूल जाने के बाद, कौन स्कूल जाने के बाद, किसकी बात हो रही, यही तो है रवि, तो क्या होगा, ही, जाना मतलब वेंट, कहाँ, टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो लंबी होने की वजह से हम यहीं क्लोज कर दे रहे हैं, अगली वीडियो में बताएंगे कौन सा आफ्टर वाला, कौन सा आफ्टर वाला जिसमें क्या आता है बाद, इस आकर के आने के बाद रोगी खत्म हुआ, मर ना, जैसे मेरे घर जाने के बाद वर्षा शुरू हुई, इस टाइप के सेंटेंस को कर देते हैं। अच्छा हमें कहा था अभी एक सेंटेंस हम देंगे घर बनाने के लिए, आई मीन छह बनाने के लिए, मतलब उसका असर्टिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, WS वाला इंट्रोगेटिव बनाना है, और जो है WS वाला मतलब इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब अच्छा हो गया, अच्छा आपको अच्छे से बनाना है। देखिए ये आपका होमवर्क है, सूर्य निकलने के बाद, निकलने से पहले, पहले बार निकलने से पहले मैं घर पहुंच गया था, पहुंच चुका था, इसका कितना सेंटेंस बनाना है, 6 बनाना है, देखते हैं कौन बना के बताता है। कमेंट करिएगा जरूर, रिप्लाई जरूर मिलेगा, हाँ कि सही है गलत है ना, तो बस करिए, फिर मिलेंगे।